नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 31 नंबर की क्लास लेंगे। इसके पहले हमारी 30 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। और आज से हम नाटक विधा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं। तो इसका सही जवाब है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंद को मानते हैं। आनंद रघुनंद को मानते हैं। और यह किसकी रचना है? तो यह विश्वनाथ की सिंह की रचना है। विश्वनाथ सिंह की रचना है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो यह नाटक ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला नाटक किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं आनंद रघुनंद को, जो कि विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और मौलिक नाटक किसे मानते हैं, यानी पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो ये भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। फिर से सुनिएगा, यह साम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। यह पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो इसका सही जवाब है अंधा युग की। यह पंक्तियाँ अंधा युग से ली गई हैं। और यह किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक लिखा है। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। फिर से सुनिएगा, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद का। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ यह या सर धरो जल है जई है मैल। फिर से सुनिएगा, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जई है मैल। उक्त पंक्तियां हैं। तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो इसका सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की पात्र है। अगला प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित की हैं? तो इसका सही जवाब है भारत दुर्दशा में। अगला प्रश्न है,
सुहाग विंदी और ययाति नाटकों की रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत। सुहाग विंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक लिखित है। आधे अधूरे नाटक लिखित है, तो इसका सही जवाब है मोहन राकेश द्वारा। आधे अधूरे नाटक, यह मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। तो इसका सही जवाब है एक घूंट। एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे, यह प्रहसन या यह नाटक राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वह नाटक जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है सूरदास। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। यह रंगभूमि का पात्र है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो इसका सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश का नाटक है जो कि कालिदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक की रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो इसका सही जवाब है सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता है। तो इसका सही जवाब है मानव भविष्य की रक्षा। अगला प्रश्न है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ए ऐसा ही आप ही न सै, जैसे चौपट राज। फिर से सुनिएगा, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसा ही आप ही न सै, जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो इसका सही जवाब है गुरु। गुरु और महंत, यानी कि गुरु और महंत से यह कहलवाया गया है, और गुरु और महंत यह एक ही व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो यह वररुच की प्रतिक्रिया में कहा था। किसका कथन है ये? चाणक्य का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो इसका सही जवाब है भारत को जगाता है। अगला प्रश्न है, करबला नाटक लिखा गया। तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा
लिखा गया है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात यह राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया एकांकी है। अगला प्रश्न है, दुखिनी बाला नाटक की रचना की थी। दुखिनी बाला नाटक की रचना की थी। तो इसका सही जवाब है राधा कृष्ण दास ने। और ये किस युग से संबंधित हैं? तो यह भारतेंदु युग के कवि या नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह है। तो इसका सही जवाब है ममता कालिया। यहाँ रहना मना है यह नाटक संग्रह ममता कालिया द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा को माना जाता है। तो इसका सही जवाब है नाट्य राशक। भारत दुर्दशा को माना जाता है तो यह नाट्य राशक माना जाता है। और ये किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है सकराज का। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन सकराज का है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन है। फिर से सुनिएगा, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। यह कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन है। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त का। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अंधा युग का वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने के को बाध्य है। अंधा युग का वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। तो इसका सही जवाब है अश्वत्थामा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। तो इसका सही जवाब है रत्नावली। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है रत्नावली। और ये किसका नाटक है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। यह नाटक कौन गाता है? तो यह नाटक कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? इसका सही जवाब है 5। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। और अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह कैसा नाटक है? तो यह गीत नाट्य है। गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल है। तो इसका सही जवाब है 1931। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल 1931 है। और ये किसकी रचना है या किसका नाटक है?
तो यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, तो इसका सही जवाब है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु नाम से भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का अनुवाद किया है। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है, तो वो दुर्लभ बंधु नाम से किया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, सैरंध्री के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। और प्रताप नारायण मिश्र का संबंध किससे है, भारतेंदु युग से है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किससे है, तो इनका संबंध द्विवेदी युग से है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, तो इसका सही जवाब है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक है। और ये किसका नाटक है, तो यह मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है। और ये किस सन में इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं। अग्निलीक काव्य नाटक या काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल का काव्य नाटक है। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है, तो इसका सही जवाब है नाटक। 8वां सर्ग नाटक विधा की रचना या नाटक विधा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, परिणय, इसके अलावा करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, धुरु स्वामिनी। इसके अलावा इनके नाटक हैं कामना भी है, जन्मेजय का नागयज्ञ भी है, एक घूंट भी एकांकी नाटक है। तो ये कुछ प्रमुख नाटक थे जो कि भारतेंदु द्वारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो
तो आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। 1958 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है। तो इसका सही जवाब है गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को पूरा किया। तो इसका सही जवाब है कमलेश्वर को। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को कमलेश्वर द्वारा पूरा किया गया और यह नाटक मोहन राकेश ने लिखा था, जो कि मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, वह एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। फिर से सुनिएगा, वह एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। तो इसका सही जवाब है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा करता है। तो इसका सही जवाब है जुनेजा। आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। इसमें सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। तो इसका सही जवाब है अश्वत्थामा। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का नाटक है, इसमें प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा है। तो इसका सही जवाब है गांधारी। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के लौंदे सबके सब मिट्टी के लौंदे। आधे अधूरे में यह कथन है। फिर से सुनिएगा, मिट्टी के लौंदे सबके सब मिट्टी के लौंदे। आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की का है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है। तो इसका सही जवाब है मातृगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, इसमें कवि कालिदास का नाम है। तो इसका सही जवाब है मातृगुप्त। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु नाटक प्रकाशित हुआ। तो इसका सही जवाब है 1922 ईस्वी में। अजात शत्रु नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन हुआ 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। तो इसका सही जवाब है विशस्य विषमौसधम में। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक की समस्या है। तो इसका सही जवाब है युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधा युग नाटक जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, उसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, भीष्म शाहनी का नाटक है। तो इसका सही जवाब है माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। ये तीनों नाटक भीष्म शाहनी के हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी नाटक पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है राम कुमार वर्मा। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ध्रुव स्वामी नाटक को
नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक को कहा जाता है और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत लिया गया है। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त नाटक से। यह गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक हैं। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक हैं। तो इसका सही जवाब है परिवार विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है। तो इसका सही जवाब है महेंद्रनाथ। और महेंद्रनाथ कौन है? तो महेंद्रनाथ सावित्री का पति है। इसके अलावा आधे अधूरे नाटक में कौन कौन से पात्र हैं उसे देख लेते हैं। तो इसमें एक पात्र है महेंद्रनाथ, दूसरा सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, सावित्री, ये स्त्री पात्र है, सावित्री, बिन्नी, किन्नी और सावित्री का बेटा अशोक। यह आधे अधूरे के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक को श्रेष्ठ नाटक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर से सुनिएगा, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। यह कथन भारतीय जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, रेडियो एकांकी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। तो इसका सही जवाब है विजय तेंदुलकर। खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक है। तो इसका सही जवाब है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। तो इसका सही जवाब है भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद माना है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं। तो इसका सही जवाब है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, लबड़ धो धो एकांकी संग्रह है। तो इसका सही जवाब है बद्रीनाथ भट्ट का। यह एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई जो कि एक एकांकी विधा है, इसके रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है। तो इसका सही जवाब है राजा विश्वनाथ सिंह ने। यहाँ पर
आनंद रघुनंदन लिखा है और कहीं कहीं पर ये आनंद रघुनंद भी लिखा मिलता है। तो ये दोनों नाम सही हैं। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राजा विश्वनाथ सिंह। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके पहले भी हमने आपको बताया है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बच्चन सिंह दोनों लोगों ने आनंद रघुनंदन या आनंद रघुनंद को हिंदी का पहला नाटक माना है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही जवाब है भीष्म शाहनी। कबीरा खड़ा बाजार में इसके नाटककार भीष्म शाहनी हैं। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की विदेशी पात्र कार्नेलिया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है राम कुमार वर्मा को। आधुनिक एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति है? तो इसका सही जवाब है शंकर शेष की। एक और द्रोणाचार्य यह नाट्य कृति शंकर शेष द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है? स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम है? तो इसका सही जवाब है मुग्दल। और ये किसका नाटक है? तो ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, भट्टार्क, अनंत देवी, देवसेना, विजया, पुरगुप्त, कुमारगुप्त आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी दी? स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी अनंत देवी द्वारा दी गई थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।